को पहचान लिया, उसकी झोली में प्रेम ही प्रेम प्रभु ने डाल दिया। कौन सा प्रेम? बाबा की थाली में से कुत्ते बिल्ली भी ले गए, पालतू नहीं, फालतू। पालतू होता तो नहीं भगाते, फालतू कुत्ते बिल्ली भी आते ना, वो बाबा की थाली में से कुछ ले जाते, उनको भी नहीं भगाया। अब बाबा को कैसे प्राप्त करें? लोगों को मैं बहुत पूजा करता हूं, मैं रोज स्नान करता हूं। आपके स्नान आपके पूजा से बाबा मिलने वाले नहीं है। मैं एक दिन ओशो का टॉक सुन रहा था, साईं बाबा के बारे में ओशो रजनीश जी बोल रहे थे कि शिरडी के साईं बाबा के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने जाना, मैं अद्भुत, मैं रोमांच से खिल गया। क्या पढ़ा? बोले एक भक्त, बहुत सारे भक्त बाबा के पास आते थे, शिरडी के साईं बाबा के पास, लेकिन सब अपना अपना अनुभव कहते थे। वो भक्त कहता, बाबा मैं भी इतना बैठता हूँ, आपने मुझे अनुभव नहीं दिया, मेरे घर तो आज तक नहीं आए। बोले मैं भेद नहीं करता, मैं तो सबके घर जाता हूँ। बोले नहीं नहीं बाबा, ठीक, कल तेरे घर आऊँगा। अब कल आऊँगा, बाबा ने कह दिया। ये ओशो का टॉक, मैं ओशो को भी सुना। एक मीराबाई का कभी टॉक सुनना ओशो का, एक साईं बाबा के बारे में सुनना। उसने ये नहीं देखा समाज क्या कहेगा, उसने कहा वो चेतना क्या कहेगी, वो परमात्मा क्या कहेगा कि मैं कैसी झूठी बात कर रहा हूँ, सच्ची बात। तो बाबा के बारे में कहते हैं कि बाबा 12 बजे ठीक एक स्वान के रूप में पहुंचे उसके यहाँ। वो भगा रहा है, डांट रहा है, लेकिन भग नहीं रहा है। 12 बजे जब उसको एक डंडा मारा, चला गया। शाम हो गई, वो बाबा के पास आया। बोले बाबा आप तो आए ही नहीं। बोले मैं तो आया था, देख इतनी बजे कोई आया था, तूने क्या किया? बोले बाबा वो तो कुत्ता था। बोले भूखा था ना, कुत्ता होता तो भाग जाता तेरे भगाने से। तेरे भगाने पे नहीं भग रहा था, मतलब भूखा था, उसके बाद भी तूने से मार दिया। बाबा गलती हो गई, गलती। बाबा दयालु ठहरे, बोले कल फिर आऊँगा। कल पहुँचे, लेकिन आज अपना रूप बदल लिया। इधर से पीप निकल रहा, इधर से खून निकल रहा, इधर से हालत फटे कपड़े पहने हुए। पहुँचे समय पे, बोले भैया भूख लगी है। बोले अरे साईं आने वाले। बोले बाबा आते तो कुत्ते के रूप में आते। उसको भी रवाना कर दिया। जब वो डंडा लेके आए, रवाना हो गए, शाम हो गए, बाबा के पास आया तो बाबा ने क्या कहा कि मंदिर पूजा रोज करो और तीरथ करो 1000। कि मंदिर पूजा रोज करो और तीरथ करो 1000, और दया धर्म नहीं मन में तो सब कुछ है बेकार। मेरी पूजा करने से, मेरा पाठ करने से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना तेरे अंदर की दया को तू सामने वाले पर दया नहीं दिखाएगा। समझ में आई बात? अगर बाबा को मानते हो, कोई आपके संपर्क में है, तो दया का भाव रखना। इस शिरडी में मुझे 20 साल होने जा रहे हैं। ये प्राणेश भैया बैठे हैं, हमारे कुलकर्णी जी बैठे हैं, नितिन बैठे हैं। एक माँ अपने बच्चे को कैसे संभालती है, ये मैंने एक बार नहीं है, लाखों बार देखा। तो ऐसा मत समझना कि मैं बाबा का प्यारा हूं, आप सब प्यारे हैं। लेकिन मैंने बाबा से एक बार एक चीज मांगी कि कुछ देना दे साईं इस अपने दीवाने को, कुछ देना दे साईं इस अपने दीवाने को, 2 आंसू ही देना चरणों में बहाने को। कि आंसू वो खजाना है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और आंसू के बह जाने से मेरे साईं पिघलते हैं। दुनिया रुलाएगी तो बीमार कर देगी, लेकिन अगर बाबा के प्यार में आंसू निकले तो आपकी कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाएगी। एक बार बाबा के प्रेम में आंसू बहा के तो देखो। मीरा ने बहाए थे ना, राधा ने बहाए थे, विदुर ने बहाए थे, विदुरानी ने बहाए थे, तुकाराम जी ने बहाए थे, ज्ञानेश्वर महाराज ने, मुक्ताबाई ने, जनाबाई ने, नामदेव महाराज में। देखो ना ये संत। आज महाराष्ट्र एक ऐसी जगह जहां सब समाज के संतों को परमात्मा ने प्रकट किया। बोलो महाराष्ट्र पावन भूमि की। इसीलिए कहते हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीरथ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। ये मस्जिद माई, ये मस्जिद माई जहां धूनी जल रही है, जहां घंटे बज रहे हैं, कौन कहता है
अरे सनातन की बात करते हो, सनातन को पहचानते नहीं हो, सनातन की बात करते हो, भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हो। अगर सनातन समझना है तो 2 दिन शिरडी में आकर रुक जाओ, सुबह कांकड़ आरती से बाबा की सेज आरती कर कर शिरडी में विश्राम करो, शिरडी की परिक्रमा करो और फिर मिलो सनातन कौन संभाल रहा है। अगर सबसे अधिक सनातन की किसे परवाह है तो वो मेरे शिरडी के साईनाथ को है। वो कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय, क्योंकि सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता, सत्य को परे से हासिल किया जा सकता है लेकिन उसको पराजित नहीं कर सकता। सनातन का मतलब क्या है? शाश्वत, जो हमेशा रहने वाले हैं। ये स्वामी जी मेरे सामने बैठे हैं, कहां? काठमांडू में, और कहां? बाबा शिरडी में। अगर प्यार हो जाए ना तो दूरियां खत्म हो जाती है। हम मोह करते हैं, इसलिए प्रेम हो तो श्री साईं से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री साईं से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए। अरे दिन बिताया ऐश व आराम में तुमने अगर, तो साईं का जब सत्संग हो तो अपने आप में चिंतन हो जाना चाहिए कि मेरा साईं मेरे पास है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बाबा का अवतार हुआ है, पता है आपको? किस किस को पता है बाबा का अवतार हुआ है? बाबा का अवतार किस रूप में? बाबा का साई सच्चरित्र जो है वो बाबा का अवतार है, ये बाबा का हृदय है। अगर बाबा को जानना है, समझना है, पहचानना है, बाबा की उस चेतना से मिलना है, उसमें एक होना है, फिर देखो मेरा साईं कैसे 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 आपका होता है। पता नहीं चलेगा कब आप बाबा के हो जाओगे। उसका दर एक सागर है, मिल जाए तो कतरा भी डर के मारे भाग उठेगा, जीवन भर का खतरा भी, कि रहमत और इनायत का दरिया मांगो बाबा से। मांगो तो हम कहते हैं बाबा कुआं बना दो, बाबा तालाब, बाबा कहते यार मैं नदी बनाना चाहता हूँ। नदी को जरूरत नहीं पड़ती किसी से पूछने की, अपने आप वो मिल जाती। ईश्वर से कैसे मिलते हैं? मेरा साईं तो बड़ा दयालु है, और दयालु है। आज जितने लोग बैठे हैं इसमें ये मेरे सामने बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, ये पके हुए हैं, ये बैठे हैं, ये कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अगर इन्होंने अपने बाल सफ़ेद किए ना तो बाबा के अनुभव से ये सफ़ेद बाल भरे हुए हैं। कभी बैठ जाना इन लोगों के पास, कभी बाबा की बात छेड़ देना, उनकी करुणा का बखान करना, ऐसी करुणा निकलेगी खुद तो रोएंगे, तुम्हें भी रुला देंगे। अगर वास्तव में परमात्मा के प्रेम में रोना है तो किसी संत के साथ बैठ जाना। शिरडी में आके फालतू बातों में समय व्यर्थ मत करना कि शिरडी में तो कुछ नहीं है। अरे शिरडी के कोने में, बाबा के मंदिर में अगर अंदर गए, कोने में बैठ गए ना, बैठ जाओ, आरती करो, सुबह की आरती करके शिरडी परिक्रमा कर लीजिए, कोई कोने में बैठ जाइए, तब पता चलेगा कि वो चेतना, वो ऊर्जा, वो रहस्य क्या है। और जब रहस्य खुलने लगेंगे ना, रहस्य के पर्दे खुलने लगेंगे तो पूरा ब्रह्मांड ही नजर आ जाएगा शिरडी में, पूरा ब्रह्मांड। हम क्या करते हैं? आते हैं बाबा से मांगते, बाबा गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो। अरे कब तक मांगोगे? क्या मांगोगे जो मिटने वाला है? बाबा कहते हैं अरे जो मिटने वाला है वो मुझे देने में मजा भी नहीं आता यार। जो शाश्वत रहे, जो हमेशा रहे, वो मैं देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हैं? सत्य सनातन धर्म। धर्म का मतलब क्या है? धर्म ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख, ना ईसाई। मेरे बाबा के रूप में धर्म में है प्रेम, और अगर प्रेम है धर्म तो फिर परमात्मा को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसको भी परमात्मा से प्रेम हुआ है वो परमात्मा हो गया। बोलो साईनाथ महाराज की जय। नानक जी को क्या हुआ? किससे प्रेम हुआ? फकीरी से प्रेम हुआ, क्या हो गए? परमात्मा हो गए। ईसा मसीह को क्या हुआ? फकीरी से प्रेम हो गए, क्या हो गए? परमात्मा हो गए। राम को क्या हुआ? फकीरी से प्रेम हुआ, क्या हो गया? परमेश्वर हो गए। कृष्ण को क्या हुआ? फकीरी से प्रेम हुआ, परमेश्वर हो गए। जितने संत थे सब फकीर बन गए। वो उसके पीछे नहीं भागे कि मेरा घर बन जाए, मेरा है प्रभु जो तूने घर दिया है।
उसमें तेरा वास हो जाए, उसमें तेरा वास हो जाए। उठाइए दोनों हाथ और कहिए कि रंग अलग है, रूप अलग है, भाव तो सब में एक है। रंग अलग है, रूप अलग है, भाव तो सब में एक है। और प्रेम की भाषा अलग अलग है, प्रेम की भाषा अलग अलग है, प्रेम तो सब में एक है, प्रेम तो सब भाषा अलग अलग है, प्रेम तो सब में एक है। माताएं सबकी अलग अलग है। सोचिए मैं जो बोल रहा हूँ, माताएं सबकी अलग अलग है, ममता सबकी एक है। माताएं सबकी अलग अलग है ना? लेकिन ममता, अगर चूहे ने भी वो बच्चा दिया तो वो चूहे की माँ को देख लो, शेर ने भी दिया है तो उस माँ को देख लो, अगर हाथी ने भी, मतलब 84 लाख योनियां है, 84 लाख को परमात्मा माँ बनने का मौका देता है। अलग अलग है लेकिन ममता एक है। इसीलिए ये द्वारका माई है। साई चरित्र के 13वें अध्याय में बाबा ने कहा है कि ये द्वारका माई है, इसकी जो सीढ़ी चढ़ जाता है ना, उसकी सारे दुख में अपनी झोली में डालकर उसे सुखी बना देते हैं। बोलो द्वारका माई की जय, बोलो धुनुई माई की। ये जो धुनी बाबा ने जलाई है ये साधारण मत समझना। जिस धुनी के समक्ष अग्निहोत्र मेरे बाबा ने जीवन भर किया, अगर उस धुनी के दर्शन हम कर रहे तो हमारे जितने पाप ताप सब जला देती है। बोलो धुनी माई की जय। रंग आज थकना